नमस्कार एवरीवन। नमस्कार डियर पेरेंट्स। हम बहुत ही जल्दी अपना वेबिनार स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप सभी कैसे हैं। आप चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए जब तक अपन अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू ऑल डूइंग? नमस्कार कल्पना मैम। नमस्कार मानसी मैम। नमस्कार अंजू मैम। अभी हमें कुछ पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो तब तक आई वुड लाइक टू नो बाकी सब पेरेंट्स से भी कि वो कैसे हैं। बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो क्या एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हो घर पे? कुछ ऐसा जो आपने यूनिक ट्राई किया हो इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ में, तो वो जरूर आप चैट बॉक्स में शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स भी शायद ट्राई कर सके उन चीजों को। तो कोई भी ऐसे पेरेंट है जिन्होंने इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ में कोई नई एक्टिविटी या फिर कुछ भी नया ट्राई किया है, तो फॉर श्योर चैट बॉक्स में हमारे साथ में शेयर करें ताकि बाकी दूसरे पेरेंट्स भी बची हुई छुट्टियों में उसको यूज कर सकें। शायद वो किसी न किसी के लिए हेल्पफुल हो। नमस्कार प्रीति मैम। नमस्कार प्रियंका मैम। कोई है क्या ऐसा जो जिसने कुछ नया ट्राई किया हो? आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके और फिर आप वर्बली भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने कुछ नया ट्राई किया है तो आप हैंड रेस कर दें। हम आपको अनम्यूट कर देंगे और आप वर्बली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या ट्राई किया और उसका क्या बेनिफिट हुआ। कोई एक्टिविटी हो सकती है, आप कोई नई जगह गए हो या फिर कुछ भी। प्लांट की केयर करना सीख रही प्रीति मैम ने शेयर किया है कि उन्होंने जो प्लांट्स हैं, जो अ, पेड़ लगाने का कुछ नया ट्राई किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो हमें बच्चों को डेफिनेटली सिखाना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं वेदर में। और ये हमारे एक ट्री प्लांटेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है इन चीजों से डील करने के लिए। तो ट्री प्लांटेशन तो एक बहुत अच्छी चीज है और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम सभी को इन छुट्टियों में आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि आप सभी अपने बच्चों से कम 5 से 10 प्लांट्स तो लगवाएं ही लगवाएं और उनकी जिम्मेदारी दें बच्चों को कि वो उनकी देखभाल भी करें, उनको बड़े होने तक उनका ध्यान रखें। एक बहुत छोटी सी पहल है। अगर एक बच्चा 5 प्लांट्स भी लगाता है और उनकी केयर करता है तो भी बहुत बड़ी बात है। 5 नहीं तो एटलीस्ट 2 या 1 भी करे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा टाइम हो गया है वेबिनार को स्टार्ट करने का, तो आई वुड वेलकम यू ऑल अगेन टू अनदर वेबिनार ऑफ आवर पेरेंटिंग वेबिनार सीरीज। और आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हम हर संडे वेबिनार लेके आते हैं यूरो इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो यूरो इंटरनेशनल स्कूल फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल है जो कि आज से आगे आने वाले फ्यूचर में बच्चों को क्या चीजें ऐसी काम आएगी
क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके लिए बच्चों को तैयार करती है अभी से। चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके के टूल्स इक्विपमेंट को यूज करना हो, जैसे एआई की अगर हम बात करें, तो इस तरीके की चीजों बच्चों को सिखाता है यूरो इंटरनेशनल स्कूल, और उनको फ्यूचर रेडी करता है। जो यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, उसका मिशन है, जो इंडिविजुअलिटी है, दैट मीन्स कि हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और अपने आप में यूनिक है, उस इंडिविजुअलिटी को नर्चर करना है, कि हर इंसान में जो भी अलग चीजें हैं उन्हें हम नर्चर कर सके। और जो हमारे यूरोइट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पैशन को पर्पस ड्रिवन जो लाइफ गोल है उसमें कन्वर्ट कर सके। ये हमारा मिशन है, और ह्यूमैनिटी में वैल्यू ऐड करना मिशन है। विजन की हमने क्या देखा ऐसा, और हम फ्यूचर में ऐसा क्या देखते हैं जिसकी वजह से यूरो इंटरनेशनल स्कूल है वो स्टार्ट हुआ, वो इस डायरेक्शन में, जो फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन है उसमें काम भी कर रहा है। तो उसमें हमारा जो विजन है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल का जो विजन है, वो है ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे बच्चे तैयार करना जो कि बहुत ही पैशनेट हो, कॉन्शियस हो, मतलब जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जो कि कैपेबल हो इंटेलेक्चुअली, जो सोचना समझना जानते हो, और क्रिएटिव हो, कुछ नया आइडिया ला सकते हो, ऐसे हर एक बच्चे में ऐसी कैपेसिटी हो कि वो कुछ नया इनोवेटिव सोच सके। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स तैयार करना हमारा विजन है, कि हम हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को ऐसा बना सके कि वो कहीं भी ना अटके। ये यूरो इंटरनेशनल स्कूल का विजन है। और ये सभी कुछ पॉसिबल हुआ हमारे डायरेक्टर सर शिवराम जी के वजह से, जिन्होंने ये मिशन तैयार किया, जिन्होंने ये विजन देखा कि मैं इस तरीके के इंडिविजुअल बनाना चाहता हूँ जो फ्यूचर को संभाल सके, जो फ्यूचर में इतने इक्विप हो। और हम सभी जानते हैं मिस्टर शिवराम चौधरी, जो कि डायरेक्टर है यूरो इंटरनेशनल स्कूल के, साथ ही फनुस्ता ग्लोबल और कोट विद्या के भी सीईओ है। और उन्हें रिसेंटली राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि इनोवेशन के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। आप सभी इस बात से अवेयर होंगे, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ में शेयर करते हैं ये सारी बातें। वो इसीलिए करते हैं ताकि आप इसको आगे पहुंचा सके, और ये जो हमारा मिशन और विजन है उसे आप जैसे पेरेंट्स दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके, जिससे हमारा मकसद पूरा हो। हम सभी जानते हैं कि हम हर वेबिनार की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग अप विद द वेबिनार, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेरेंट्स वेबिनार में है वो सभी अपनी वीडियो एक बार टर्न ऑन करें, ताकि ये सेशन हम इंटरेक्टिव रखेंगे। इन बिटवीन मैं आप सभी में से कुछ कुछ लोगों से बात भी करूंगी, हम उनको अनम्यूट भी करेंगे, और उनसे कुछ कुछ चीजें भी पूछते रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसी चीज हो जो वो शेयर कर सके। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर वीडियोस। एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, ताकि हम एक दूसरे के साथ बने रहें इस वेबिनार में और एक दूसरे से सीख सके। तो आप सभी एक बार फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, उसके बाद में अपन मेडिटेशन के साथ में शुरू करते हैं। तो आप सभी जहां भी बैठे हैं, जहां भी हैं, 2 मिनट के लिए रिलैक्स होके बैठ जाए, 2 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे। एंड आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठे, अपनी आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। और इस बिना बंद करे भी आपको बस अपना जो फोकस है वो एक जगह सेंटर करना है, और बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, उसके साथ में हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि बिल्कुल रिलैक्स होके आप बैठ जाए, और 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें, सांस लेने पे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस करें। आप सभी, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
आई होप कि आप सभी मेरे साथ मेडिटेशन कर पाए होंगे। जिसने ऑनेस्टली इस एक्टिविटी को करा, जिसने ऑनेस्टली कुछ कुछ सेकंड्स तक मेडिटेशन करने की कोशिश करी, वो एक बार फटाफट से थम्स अप या तो हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में यस लिख के फटाफट से बोले, जिसने मेरे साथ मेडिटेशन करने की ट्राई किया। यहाँ पे मेडिटेशन करवाने का जो पर्पस है वो ये है कि हम इंट्रोड्यूस कर सकें आपको इससे, कि किस तरीके से कुछ सेकंड्स भी कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। अभी हमने पूरा 2 मिनट किया भी नहीं, उसके बाद भी हम शायद कहीं ना कहीं एक रिलैक्स फील करने कर पाते हैं। तो अगर हम जेन्युइनली इसको आधा घंटे या 1 घंटे तक लेकर जाएं, तो आप कुछ सोच के देखिए कि कितना हमारे लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मोस्टली पेरेंट्स का रिप्लाई है कि उन्होंने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों को भी, ये एक्टिविटी है और ये जो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये सिखाएं, डेली करवाएं, उनके साथ में करें, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जब भी मान लो बच्चे के फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी, कि वो कभी भी स्ट्रेसफुल फील करते हैं, कभी भी कोई भी टेंशन होती है, तो अगर उनको आदत होगी मेडिटेशन करने की, तो वो कभी भी कर सकते हैं। अगर हमें आदत ही नहीं होगी तो हम हेजिटेट भी करते हैं उस काम को करने में, भले ही हमें आता हो। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे साथ में मेडिटेशन किया। तो आज का जो वेबिनार है वो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न आया हमारे पास में कि जो बच्चे हैं उनको, जस्ट ए सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो डिसिप्लिन के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उनका कंसर्न रहते हैं, स्कूल भी जब भी विजिट करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को सिखा सके, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद में भी बच्चे क्या है कि डिसिप्लिन है वो सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, कुछ बहुत सिंपल टिप्स ऐसे शेयर करूंगी जो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में, और उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए आप, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और बीच बीच में मैं आप सभी से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती रहूंगी और आपका एक्सपीरियंस जानती रहूंगी। तो आपको मैं अगर अनम्यूट करने का बोलूं और परमिशन आपको हम यहाँ से दे देंगे, तो आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में शेयर करें। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्दी एंड इफेक्टिव डिसिप्लिन टिप्स, कि कैसे हम हमारे बच्चों को डिसिप्लिन है वो सिखा सकते हैं। तो आज हम किस किस बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम डिसिप्लिन कह किसको रहे हैं। सबकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है डिसिप्लिन की, कोई डिसिप्लिन का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। फिर हम जानेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हम काम में ले सकते हैं। जैसे जो बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट्स है उनको कैसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, प्री स्कूलर्स को कैसे सिखा सकते हैं, और जो ग्रेड स्कूलर्स है उनको कैसे सिखा सकते हैं, टीनेजर जो है उनके साथ कैसे डिसिप्लिन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन हर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है जो हर किसी के लिए अलग हो सकती है, हर पेरेंट्स के लिए अलग हो सकती है। आई वुड लाइक टू नो कि आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है। महिपाल जी ने हैंड रेस किया है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू अनम्यूट महिपाल जी फॉर वंस। महिपाल जी, आप सुन पा रहे हैं?
और कोई पेरेंट्स है जो शेयर करना चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है? एनीवन, आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन क्या है? क्या चीजें काउंट होती है डिसिप्लिन में? महिपाल जी, आप एक बार अनम्यूट करके आप बताना चाहेंगे हमें कि आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या है? और कोई पेरेंट्स, अगर महिपाल जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, और कोई पेरेंट जो बताना चाहे? अंजू मैम, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? प्रियंका मैम का कहना है, आई थिंक चाइल्ड शुड फॉलो इज डेली टास्क ऑन टाइम। ठीक है, प्रियंका मैम के अकॉर्डिंग अगर बच्चा अपना डेली टास्क टाइम पे कर रहा है तो वो डिसिप्लिन है। चाइल्ड शुड नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर ईच वर्क, कि बच्चे का हर काम टाइम पे करना और उस टाइम को मैनेज कर पाना डिसिप्लिन है। स्कूल और घर के ऐसे नियम जो बच्चे को सही दिशा में अग्रसर करे। ध्रुव सर के अकॉर्डिंग कि जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना डिसिप्लिन है। और कोई पेरेंट जो शेयर करना चाहे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि डिसिप्लिन क्या है उनके अकॉर्डिंग। चलिए, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे तो वो चैट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। तो बेसिकली डिसिप्लिन क्या है? बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अभी हमारे पेरेंट्स ने शेयर किया कि टाइम मैनेजमेंट, की हर टास्क को मैनेज करके टाइम पे कंप्लीट कर पाना डिसिप्लिन है। बिल्कुल सही। और दूसरे पेरेंट्स ने शेयर किया कि हर किसी बात करें रूल्स को फॉलो करना, चाहे वो स्कूल्स के हो चाहे वो घर के रूल्स हो, उन रूल्स को फॉलो करना डिसिप्लिन है। बिल्कुल, हम ये भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत सारे पेरेंट्स ने ये शेयर किया, सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर या फिर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, वो भी डिसिप्लिन है। तो अगर हम इसको कंपाइल करके देखने की कोशिश करें तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है वो होता है कि किसी भी बच्चे को हम गाइड कर सके या फिर सिखा सके वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो कि स्कूल में एक्सेप्टेबल है स्कूल के अकॉर्डिंग, घर पे है तो घर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशल सेटिंग्स में कहीं पे है, चाहे हम किसी भी जगह पे हैं, उस जगह के अकॉर्डिंग बिहेव कर पाना, वो डिसिप्लिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्कूल में तो स्कूल के रूल्स फॉलो करना, स्कूल में जैसे बिहेव करना होता है। घर पे तो घर के अकॉर्डिंग बिहेव करना। कहीं मैरिज फंक्शन में गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। किसी प्रोग्राम में दूसरी जगह गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। फ्रेंड्स के साथ में बाहर गए हैं तो वहां के अकॉर्डिंग बिहेव करना, चाहे कोई सी भी जगह हो उस पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग बिहेव कर पाना, वो डिसिप्लिन है। दूसरी चीज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि हम हमारी बिहेवियर पे, एक्शंस पे, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे और थॉट्स पे अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो भी डिसिप्लिन में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में हूँ, क्लास में हूँ, और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर दूं, मुझे अचानक से मुझे किसी टीचर ने डांट लगाई और मैं सामने बोलूं या फिर किसी तरीके से अपना गुस्सा निकाल दूं, तो वो भी इनडिसिप्लिन में काउंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं किया। तो सेल्फ कंट्रोल भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। और जो अगली चीज आती है कि ये अंडरस्टैंडिंग क्या सही है और क्या गलत, सही और गलत की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डिसिप्लिन में आती है, कि एक बच्चे को ये समझ आना कि ये चीज सही है और ये गलत, वो भी डिसिप्लिन में आती है।
तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें हम डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और दूसरा एक्सेप्टेबल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द प्लेस। हम जहां हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, उसमें रूल्स भी काउंट होते हैं, उसमें हमारे एक्शंस भी काउंट होते हैं कि हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, क्या हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये कुछ चीजें हैं जो डिसिप्लिन में काउंट होती है। एक बहुत अच्छी बात कनिष्का मैम ने शेयर करी कि डिसिप्लिन इज नॉट अनदर वर्ड फॉर पनिशमेंट। डिसिप्लिन योर चाइल्ड मीन्स टीचिंग देम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल। डेफिनेटली हम यही बात कर रहे हैं कि कई बार हमारा मिसकंसेप्शन बन जाता है हम कि डिसिप्लिन को पनिशमेंट से कनेक्ट कर देते हैं कि डिसिप्लिन में रखने का मतलब है पनिशमेंट देना। तो ये नहीं है। डिसिप्लिन अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, अलग चीज है। उसका मतलब है बिहेवियर से, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, उसका पनिशमेंट से कनेक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कि हम कैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, इन्फेंट्स जो बहुत छोटे, हम बात करते हैं इन्फेंट्स, हम उन बच्चों को बोलते हैं जो 0 से 2 साल की उम्र तक के हैं। जैसे जो 1 महीने से, 1 दिन से लेके 2 साल की एज तक के जो बच्चे हैं वो इन्फेंट्स में आते हैं। ठीक है। तो इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें पहली चीज, पहली जो टेक्निक है, जो पहली बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो, हम बात करते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, हम सभी जानते हैं। और एक छोटा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, जिसने कुछ नहीं देखा, जिसके लिए हम ही पूरी दुनिया है, एक बहुत छोटा बच्चा, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, जो माँ के दूध से दूध के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। तो उन बच्चों के लिए सारा रोल मॉडल, उन्हें जो भी सीखने को मिल रहा है वो उनके पेरेंट्स और उनके आसपास का एनवायरनमेंट है। बच्चा रोना भी, रोना, हंसना, एक्सप्रेशन देना, ये सारी चीजें भी हमसे ही सीखता है। तो इन्फेंट्स है वो ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे अभी। ऐसे सिचुएशन में वो सबसे ज्यादा देख के सीखते हैं। हम जैसे एक्ट करेंगे, आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे के सामने, अगर मैं, जो अभी कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक का, अगर मैं उसके सामने कोई भी एक्शन करूंगी, चाहे मुंह का कोई एक्सप्रेशन बनाऊंगी, चाहे हाथों से कुछ एक्टिविटी करूंगी, कोई एक्शन करूंगी, तो वो उस एक्शन को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब वो देख के सीखते हैं। तो छोटे बच्चों से अगर हम इन्फेंट से ही ये आदत डालना शुरू करें, डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज जो हर कैटेगरी में काम आती है वो है कि हम उनके सामने एग्जाम्पल रखें। हम खुद डिसिप्लिन में रहे हमेशा से, तो ही हम उनको सिखा पाएंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लैंग्वेज की, कि हम क्या सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पॉजिटिव लैंग्वेज हमें यूज करनी है। जनरली है हम सभी का, चाहे हम टीचर्स की बात करें चाहे पेरेंट्स की बात करें, बहुत जनरल सा एक एक्टिविटी है, या फिर हम बोलें कि मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को ज्यादा यूज में लेते हैं। यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, सेट टाइम टू सिट रेदर देन डोंट स्टैंड। हम क्या करते हैं, बच्चों को डोंट और नो वाले जो सेंटेंस है वो ज्यादा बोलते हैं कि ये मत करो, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे मत खड़े हो, ये गिर जाएगा, या फिर पानी गिरा दोगे, या फिर ये फट जाएगा, टूट जाएगा। तो हम जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो ज्यादा बोलते हैं। इसके बजाय हम उन सेंटेंसेस को रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव से। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि डोंट स्टैंड, खड़े मत रहो। खड़े मत रहो की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि बेटा बैठने का टाइम हो गया। तो अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंसेस को रिप्लेस करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये एक बहुत सिंपल चीज है, शायद सुनने में आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये इसका इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट थोड़ी होता है, कि बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे को ये बोलना कि यहाँ क्यों खड़े हो कि बजाय यहाँ बेटा बैठ जाओ, ये बात करना। लेकिन हम नहीं करते। आप खुद ऑब्जर्व करके देखना अपने आसपास कोई दूसरे पेरेंट्स हो उनको, या फिर खुद को, कि क्या हम ऐसा करते हैं क्या।
एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये नेचर है, या हम नेचुरली ऐसा होता है कि हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस ज्यादा यूज में लेते हैं। दूसरी जो चीज है, दूसरी जो टेक्निक है जो हम इन्फेंट्स के साथ में यूज कर सकते हैं, वो है कि हमें नो वर्ड्स, नो जो वर्ड है, नहीं, ये काम नहीं करना, इसको सेव करके रखना है, इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी हम। ये मैंने खुद अपनी फैमिली में भी देखा है, जैसे मेरी बड़ी बहन है, उनकी छोटी बच्ची है जो 2 साल की है। तो स्टार्टिंग में वो भी ऐसे ही करते थे कि हर चीज में उसे टोकना कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो। ये जो नो वाले सेंटेंसेस हैं, ये बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं अपन, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं। जबकि इसे हमें सेव करके रखना है, नो को। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है, सिर्फ वहीं पे अपन नो यूज करेंगे। मान लो जहाँ पे बहुत डेंजरस, अगर बच्चे ने चाकू हाथ में ले लिया है, या फिर बच्चा, हम बोले गैस के पास में जा रहा है, या फिर बच्चा दीवार के पास में कहीं ऐसी जगह खड़ा है जहां से गिर सकता है, तो ऐसे कोई डेंजरस सिचुएशन हो, वहीं पे हमें नो वर्ड का यूज करना है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजों के लिए हमें नो नहीं यूज करना। अगर बच्चा पेंट कर रहा है, अगर उसने एक पेंसिल से दीवार पे कुछ अगर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, लिखने दीजिए। ये छोटा बच्चा है, वो इस तरीके से ही सीखता है। हम एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं कि दीवार पे मत लिखो, यहाँ मत लिखो। कोई बात नहीं, वो बच्चा है, दीवार पे पेंट करवा सकते हैं हम, दोबारा हो सकता है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हम बच्चों को रोक देते हैं वहीं पे। ये गलत प्रैक्टिस है। आप अगर बच्चा दीवार पे कलर कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। वो दीवारें सुंदर ही लगती है, और वो ये एहसास देती है कि हमारे बच्चे, हमारे घर में कोई बच्चा है। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो। अब अगर हम आगे बात, आई होप कि जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या फिर इन्फेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स को ये चीज कहीं ना कहीं क्लिक करी हो, या फिर शायद उनको समझ में आई हो। एक बार थम्स अप देके मुझे बता दीजिए, ताकि हम आगे प्रोसीड करें। बहुत सिंपल सी दो चीजें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के साथ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, उनको हमें बहुत ज्यादा चीजें सिखानी भी नहीं है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें सिखानी होती है। अब अगर अपन बात करें टॉडलर्स की, टॉडलर्स वो होते हैं जो बच्चे चलना सीखते हैं, धीरे धीरे, जो चल अभी अभी चलना सीखना शुरू कर रहे हैं, उन बच्चों को, उन उस एज ग्रुप को अपन टॉडलर्स बोलते हैं। तो टॉडलर्स जो है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, उनको हर चीज बहुत क्यूरियस होते हैं, बोलते हैं ना, बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उनका दिमाग अब डेवलप होना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहली जो चीज उनके अंदर डेवलप होती है, वो क्यूरियोसिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो है कि आजकल ऐसे टूल्स आते हैं, हमने भी हमारे घर के अंदर जो किचन एरिया है, या फिर जो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी ऐसे डेंजरस ऑब्जेक्ट हो, जैसे चाकू वगैरह हो गए, या फिर हमारे घर में कोई भी ऐसी चीजें होती है जो बच्चों के काम की नहीं है, तो उन चीजों के लिए आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं मार्केट में। तो हमारे जो कबर्ड्स होती हैं, जो दरवाजे होते हैं खुलने वाले, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे उनको खोल लेते हैं, उनका हाथ आ जाता है बीच में। तो इन सब चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हम ये कर सकते हैं, आजकल लॉक्स आते हैं जो उन दोनों को एक साथ बंद करते हैं, दो तीन जो कबर्ड्स होते हैं उनको एक साथ बंद कर देते हैं, जिससे बच्चा खोल नहीं पाता उसको। तो इस तरीके की हम जो चाइल्ड लॉक वाली जो चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे को हम डेंजरस चीजों से दूर रख सकें। अब उसके बजाय हमें उनकी जो एक्टिविटीज, उनकी जो खेलने के लिए ऐसी चीजें यूज में लेनी है जो बहुत सॉफ्ट टॉयज है, वो उनके लिए अवेलेबल करवा दीजिए आप। आजकल मार्केट में बहुत सारी अलग अलग बहुत सारी चीजों को डेवलप करने के लिए रेस्पेक्टिवली अलग अलग चीजें आती है। जैसे कि बच्चों के टीथ आने के लिए जो एक्सरसाइज होती है, उसके लिए रबड़ से बनी हुई कुछ टूल्स या टॉयज आते हैं, वो हम देते हैं ताकि वो उसको चू कर सके, चबा सके उसको, जिससे उनकी दांतों की एक्सरसाइज हो सके और उनके दांत आना शुरू हो सके। तो इस तरीके से, इस तरीके के ऑब्जेक्ट हमें उनको खेलने के लिए देने हैं, जो कि उस एज के अकॉर्डिंग सही हो। मैं आपके साथ में जो हमारा ग्रुप है, उस पे कुछ ऐसी वीडियो शेयर करूंगी आज, जो एक्टिविटीज आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो टॉडलर्स
उसके लिए हमें डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, अब वो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम थोड़े ज्यादा सतर्क रहते हैं, तो इसलिए आई फेल्ट लाइक कि ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब डिसिप्लिन पे अगर हम आए, डिसिप्लिन के ऊपर अपन बात करें, तो जो टॉडलर्स होते हैं, जो बच्चे चलना सीखना चाह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन बच्चों के लिए हमें रूल्स बनाने होते हैं। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर आज मैं कोई रूल बना रही हूँ तो वो मैं थ्रू आउट, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। अगर मैं मान लीजिए बच्चे को 10 मिनट या आधा घंटा टीवी दिखा रही हूँ आज, तो ऐसा नहीं होगा कल 1 घंटे देख रहे हैं, परसों 2 घंटे देख रहे हैं, या फिर परसों 15 मिनट देख रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने जो भी रूल सेट किए, जो भी लिमिट बनाई है, वो हमेशा एक जैसी रहे। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घर में जितने भी लोग हैं उनका आपस में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी ने रूल बना दिया कि बच्चे को आधे घंटे ही टीवी दिखवाना है, और पापा को पता नहीं है। ऐसे में जब पापा घर पे आते हैं और वो टीवी ऑन करके बैठते हैं, तो बच्चा उनके पास बैठ जाता है, और इस वजह से वो जो रूल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और बच्चा कभी डिसिप्लिन सीख ही नहीं पाता। यहाँ पे गैप आया पार्टनर्स के बीच में। इसीलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये याद रखनी है कि घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, आपके दादा, जो आपके पेरेंट्स हो, जैसे बच्चे के दादा दादी है, नाना नानी है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, मौसी है, मामा है, कोई भी लोग हैं, उन सबके साथ में मिलके रूल्स बनाओ कि हमें बच्चे को किन किन क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है, कितनी देर करवानी है। चाहे वो एक्सरसाइज करवा रहे हो, चाहे वो उसको खेलने के लिए ले जा रहे हो, टीवी दिखवा रहे हो, या फिर कोई भी हो, वो सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जना तो 10 मिनट करवा रहा है, अगला 20 मिनट करवा रहा है। ऐसा नहीं हो, ये बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे चल के डिसिप्लिन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, ये मैंने खुद होते ही देखा, और इस पे मैंने काम भी किया था। मैंने आपको बताया कि मेरी जो बड़ी बहन है उसके 2 साल की बेटी है। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरी दीदी ऑफिस जाती थी, वापस आती थी, जल्दी आती थी वो। तो उसका रूल ये था कि उसने 10 मिनट उसको उसकी जो पोएम वाली वीडियोस है वो दिखानी थी। फिर रात को जब जीजाजी घर पे आते थे तो उनको पता नहीं होता था कि वो वीडियोस देख ली या नहीं देखी, तो वो भी उसको दिखाते थे। तो ऐसा हुआ कि उन दोनों का आपस में डिस्कशन नहीं हुआ, और सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो वहां पे उस बच्चे का एक्सपोजर ज्यादा हो गया, और इसीलिए फिर हमने बैठ के सब लोगों ने रूल्स सेट करे कि क्या चीज, कौन सी एक्टिविटी कितनी देर तक करवानी है। अगली बात अपन अगर करें, तो टॉडलर्स जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं पेरेंट्स को। आपने देखा होगा कि बच्चे अलग अलग चीजें करके देखते हैं कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चा एक बार रो के देखेगा आपके सामने, अगर रोने से आप उसकी बात मान रहे हो, तो अगली बार हर बात मनवाने के लिए बच्चा रोने लग जाता है। किसी ने ये नोटिस किया है क्या? आप सभी पेरेंट्स से मेरा एक सवाल है कि आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं, हमारी हमारे रिएक्शन को टेस्ट करते हैं पहले, और फिर आदत बनाते हैं। कि अगर मान लीजिए वो पहले रो के देखेंगे, या फिर प्यार से बात करके देखेंगे कि कौन सी बात से मेरे पेरेंट्स मान रहे हैं, फिर उसके बाद में वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर हर जो भी बात मनवानी हो, जो भी काम करवाना हो ना, तो फिर वो वही करते हैं। एग्जैक्टली, मोस्टली पेरेंट्स का आंसर है यस, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम उनको डिसिप्लिन कैसे सिखाएं? आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपका बच्चा सही कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने आपको अच्छा फील करवाने के लिए, या फिर आपका अटेंशन लेने के लिए कोई एक्टिविटी करी, कोई बहुत अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मेहमान आए घर में और उनको नमस्कार किया और आपकी तरफ देखा, या फिर आपको जो चीजें पसंद है बच्चा वो चीजें कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पे इग्नोर ना करें उसको। जब भी बच्चा कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही हो, तो उस सिचुएशन में हमें बच्चे को प्रेज करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हम
प्रेज करें कि ये बेटा आपने बहुत अच्छी बात करी, और आज तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ आप पे, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे कि आपने बिना कहीं इतना अच्छा काम किया। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, और उसके बाद जब भी कोई दूसरा मेहमान आएगा, हर बार वो बच्चा नमस्कार करेगा। अब कोई ऐसा काम जो आप बच्चे को रिपीट नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने थप्पड़ मारा, जैसे हम कई बार मैंने ये नोटिस किया बहुत सारी फैमिलीज में कि पेरेंट्स बैठे होते हैं ना, तो हम, बच्चा है वो किसी को मारता है जो भी पास में बैठा होता है उसको, तो हम हंस देते हैं। अब जब हम हंसते हैं तो बच्चे को लगता है कि अच्छा मैंने तो कुछ अच्छा काम किया, मैंने तो शायद कुछ बढ़िया करा है, तभी तो ये हंस रहे हैं, मतलब अच्छा किया है। तो बच्चा फिर क्या करता है, आदत बना लेता है, फिर जो भी आता है उसको मारने लग जाता है। ये शायद आपने नोटिस किया होगा बच्चों में, बहुत बहुत ही नेचुरली और बहुत कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि बच्चा मारना सीखता है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि पेरेंट्स हंसते हैं, जब भी बच्चा पहली बार मारता है ना तो पेरेंट्स हंसते हैं। यहाँ पे हमें रिएक्ट ही नहीं करना, कोई ऐसी चीज जो हमें हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो हमें बच्चे को नहीं सिखानी, उसे हमें इग्नोर करना है। हम अगर कोई भी सही गलत रिएक्शन नहीं देंगे तो बच्चा दोबारा रिपीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, अगर आप उस पर नेगेटिवली भी रिएक्ट करोगे कि नहीं बेटा ये नहीं करना, ये गलत किया है, लेकिन आपने रिएक्ट कर दिया, तो अब बच्चा हो सकता है नेगेटिव चीजों से अटेंशन लेने लग जाए, और वो दोबारा कि आप उसको दोबारा डांटोगे इसलिए वो दोबारा मारेगा उसको। आपको उसे इग्नोर करना है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एज ए पेरेंट, कि हमें लगता है कि उसको मना करना है। आपको रिएक्ट ही नहीं करना है। जो काम आप बच्चे से नहीं करवाना चाहते, अगर वो इस एज ग्रुप में, टॉडलर वाली जो एज ग्रुप में है, तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे तो फॉर श्योर बच्चा उस चीज को रिपीट नहीं करेगा। अगर आप रिएक्शन दे दोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे आप बच्चे को डांट रहे हो या प्रेज कर रहे हो, हंस रहे हो या फिर उसको मना कर रहे हो, आपने रिएक्शन दे दिया तो बच्चा उसको रिपीट करेगा। आपको इग्नोर करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है टॉडलर्स में, वो होता है कि आपको उन चीजों को रिड्यूस करना है जो चीजें टेंट्रम्स क्रिएट कर रही है। टेंट्रम्स का मतलब होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, बहुत रोने लग जाता है, अपनी बात मनवाने के लिए चीजें करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जो टॉडलर्स होते हैं, जो बच्चे मान लीजिए 1 साल से 2 साल की उम्र वाले हैं, या फिर जो चलना सीख रहे हैं अभी, उन बच्चों में इम्पॉर्टेंट होता है दो चीजें। एक तो उनकी नींद, और दूसरा भूख, हंगर और स्लीप। ये बहुत दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है इस एज ग्रुप में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की नींद पूरी हो रही है, और दूसरा बच्चे की भूख है वो प्रॉपर मैनेज हो रही है, उसको जितने जितने गैप में खाने की चीजें देनी है वो आप उसको अवेलेबल करवा रहे हो। क्योंकि जैसे बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा टेंट्रम्स दिखाएगा, या तो रोने लग जाएगा, क्योंकि ये उसका तरीका एक्सप्रेस करने का, उसे अभी ढंग से बोलना नहीं आता तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन चीजों को मैनेज नहीं करते तो बाद में ये डिसिप्लिन को हैम्पर करती है। फिर बच्चा मॉल में जाएगा, अपनी बात मनवाने के लिए रोने लग जाएगा, चीज खरीदने के लिए रोने लग जाएगा, जिद करना सीख जाता है, और वहां पे डिसिप्लिन हैम्पर हो जाता है। तो यहाँ इस एज ग्रुप पे हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा इस उम्र में हो जहाँ पे वो चलना और बोलना सीख रहा है, उस टाइम पे हम उसकी नींद का बहुत ध्यान रखें, और उसकी भूख का ध्यान रखें। इससे उसे मौका ही नहीं मिलेगा रोने का। अगर भूख, हम टाइम टू टाइम उसको खाना दे देंगे, जब जब उसको भूख लगे उससे पहले ही अगर हम उसे खाना दे देंगे, तो उसको मौका नहीं मिलेगा टेंट्रम शो करने का। अगर उसकी नींद पूरी होएगी तो उसे रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो उस वजह से उसके पैटर्न नहीं बनेंगे, हैबिट नहीं बनेगी अपनी बात मनवाने वाली। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं लैक हो जाती है चीज, मैंने नोटिस करी है पेरेंट्स जो मेरे से मिलते हैं उनमें, और मेरी फैमिली में आसपास मैंने जब भी ऑब्जर्व किया तो ये चीज नोटिस करी कि हम यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। हम सोचते हैं कि 1 घंटे बाद बच्चे को खाना खिला देंगे, और वो बहुत छोटी सी मिस्टेक हमारे लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजों के बारे में हमने बात करी। पहली, तो रूल्स है वो क्लियरली डिफाइंड और आपस में डिस्कस्ड हो, जितने भी लोग है फैमिली में। दूसरी, जो चीजें हम बच्चे के बिहेवियर में लाना चाहते हैं उन्हें हम प्रेज करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे, जैसे कि मानसी गर्ग मैम ने बोला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे।
और तीसरी चीज कि उनकी भूख और नींद के ऊपर हम मैनेजमेंट रखें, ताकि बच्चे को मौका नहीं मिले टेंट्रम्स शो करने का, उसके टेंट्रम्स ट्रिगर नहीं हो। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। आई होप कि जिनके भी बच्चे टॉडलर वाले एज ग्रुप में, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं हमारे साथ में, वो शायद रिलेट कर पा रहे होंगे और वो इन चीजों को नोटिस भी करेंगे। टॉडलर्स में ही आगे हम बात करें तो कुछ और चीजें हैं जो हमें डिसिप्लिन के सेंस में ध्यान में रखनी है। तो पहली जो चीज है वो है कि जो मैंने अभी बात करी कि जो टॉडलर्स होते हैं वो, उनकी आदत होती है कि वो बहुत जल्दी मारना सीखते हैं और काटना सीखते हैं और अग्रेसिव बिहेवियर जल्दी सीखते हैं, गुस्सा करना बहुत जल्दी सीखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को या किसी को भी मारना नहीं है। नॉन वायलेंट बिहेवियर आपको शो करना है। आप कभी भी अपने बच्चे के सामने किसी को हिट ना करो, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जैसे ही आप, जो मैंने अभी बात करी ना, या तो बच्चा हिट करता है तो हम हंस देते हैं, उससे भी सीख जाता है। या फिर कई बार मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स खुद बच्चे के सामने ऐसे मार के दिखाते हैं कि ये देखो ऐसे मार के दिखाओ, या फिर उसको दूसरे बच्चे को मारते हैं, या फिर टॉयज जो होते हैं ना, डॉल्स जो होती है, उनको मारते हैं कि देखो ये मैं इसको, ये खाना नहीं खा रहा तो मैं इसको मार रही हूँ। ये गलत एक्टिविटी है, ये हमें नहीं करनी है। नॉर्मली जनरली हर पेरेंट्स करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हमें उनको हिट करना सिखाना ही नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उनको टाइम आउट्स, शॉर्ट टाइम आउट्स की, जैसे मतलब टाइम आउट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उन्होंने कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेव करा है तो वो उसी टाइम बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर खेलने का टाइम है, अभी अभी आप अगर बच्चे के साथ में खेल रहे हो, उस सिचुएशन में अगर बच्चा आपको हिट करता है या फिर कोई अग्रेसिव वर्ड यूज करता है या फिर आपको काट लेता है, तो आप तुरंत उसका प्ले टाइम वहीं बंद कर दीजिए, टाइम आउट हो जाए। या फिर अगर खाना खिला रहे हो आप बच्चे को और उस टाइम पे बच्चा टेंट्रम शो करता है, तो वहां पे भी टाइम आउट कर दीजिए कि अब इतना ही टाइम है, अब ये नहीं होगा। टीवी भी देख रहे हैं, अगर 30 मिनट्स का टाइम आपने सेट कर रखा है और बच्चे ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी, तो वहां पे भी आपको उसको टाइम आउट देना है कि ये टाइम खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होती है सिबलिंग्स राइवलरी। सिबलिंग्स के बीच में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या तो सिबलिंग्स या फिर कजिन्स भी हो सकते हैं। अगर सिबलिंग नहीं है तो जो जॉइंट फैमिलीज हैं, या फिर जो टॉडलर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस टाइम पे लगभग हम सभी जॉइंट फैमिलीज में ही रहते हैं और आसपास ही रहते हैं। तो कोई दूसरा बच्चा हो सकता है, पड़ोस का बच्चा हो सकता है, हमारे कजिन्स हो सकते हैं, किसी का भी बच्चा है। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन हमें सिखाना है। और कैसे हमें उसको रिजॉल्व करना है, आपको साइड नहीं लेनी। जनरली मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक टॉयज और दो बच्चे हैं, तो वो दोनों लड़ रहे हैं कि ये टॉयज, ये टॉय मैं लूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं लूंगा। तो एज ए पेरेंट हम क्या करते हैं, जो बाहर का बच्चा है, जो पड़ोस का बच्चा है, हम सोचते हैं कि उसको दे देते हैं कि बेटा ये हमारे घर पे आया है ना खेलने के लिए, इसको दे दो। ये जनरल एक्टिविटी होती है। या फिर हमारे जो छोटा बच्चा, उसका कोई कजन है, जैसे मान लीजिए हमारे भाई बहनों के बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं साथ में, तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे को एनकरेज करते हैं कि वो उसको दे दे वो टॉय, जो कि बहुत जनरल वे है हमारा रिएक्ट करने का, लेकिन वो गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हम हमारे बच्चे को मना करें कि आप उसको लेने दो। इससे शायद बच्चे के अंदर ये डेवलप हो सकता है कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता। उसको आगे चल के सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, उसको आप पे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उसका आपके साथ कनेक्शन भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को खत्म करें, उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, कि आप उस टॉय को ही हटा दें जिसके लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके लिए बच्चे लड़ रहे हैं, उस टॉय को ही हटा दे कि अच्छा ठीक है, दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा, आप कुछ दूसरे टॉय से खेल लो या फिर कोई दूसरा एक्टिविटी कर लो। यहाँ पे आपने किसी की भी साइड नहीं ली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी की साइड नहीं ले एज ए पेरेंट। तो आई होप कि ये कुछ
टेक्निक्स और ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की होती है, वो आई होप कि आप लोग को क्लियर होगी अगर आपके बच्चे टॉडलर वाली एज ग्रुप में है। अब हम आगे बात करते हैं जो प्री स्कूलर्स हैं, जो बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, अभी नर्सरी में, एलकेजी, यूकेजी, जो प्री स्कूल में है, उन बच्चों की बात करें कि वहां पे हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किस तरीके से हमें उन्हें डिसिप्लिन है वो सिखाना है। तो यहाँ पे आई होप कि जो टॉडलर्स वाला है वो क्लियर होगा। एक बार आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप करके भेज दे, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि टॉडलर तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनकी बात करेंगे कि जिनके भी बच्चे प्री स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी में पढ़ते हैं, उनको डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं। जो पीपीटी है वो भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी अगर कभी आपको दोबारा रिविजिट करना हो या किसी दूसरे के साथ में शेयर करनी हो तो उसके लिए। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल वालों की, कि जो बच्चे प्री स्कूल में हैं उनको डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, प्री स्कूल वाले बच्चे हैं वो आराम से अपना काम खुद कर पाते हैं। इस जब वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो छोटी मोटी चीजों में हमारा भी हेल्प कर सकते हैं और वो अपना काम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है जो हमें सिखानी है बच्चों को, वो है गाइडेंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं, और उसके थ्रू हमें उन्हें सिखाना है खुद का काम खुद करना। जैसे कि अपना बेड बनाना, अपनी जो चादर है वो समेट के रखना, अपने कपड़े, छोटे कपड़े जो है उनको समेट के रखना, या फिर अपने टॉयज को जमा के रखना, अपनी जो नर्सरी, जो अपनी स्कूल वाली बुक्स है या फिर स्कूल से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको सही जगह पे रखना, अपना टिफिन और बॉटल सही जगह पे रखना, अपनी स्कूल ड्रेस, जूते, ये सारी चीजें सही जगह पे रखना। बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी डिसिप्लिन में रखने के लिए बच्चे को, कि उसको अभी से आदत होगी तो वो फ्यूचर में जाके भी हमेशा ये ध्यान रखेगा कि उसको खुद की चीजें खुद करनी। ये तो पहली चीज। दूसरी जो प्री स्कूल वालों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि हमें उन्हें फ्रीडम देनी होगी। डिसिप्लिन में रखने का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चों को हर चीज में आ, बोलते ना ओवर प्रोटेक्ट करें, कि हम हर चीज हम खुद डिसाइड करें उनके लिए। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कि बच्चों को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने आप ही सारी चीजें करें, अपने आप ही रूल्स फॉलो करें, अपने आप ही टाइम पे सारी चीजें करें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। जब वो खुद सोच पाएंगे इंडिपेंडेंटली, तभी वो अपने आप कर भी पाएंगे। और उन्हें डिसीजन मेकिंग सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप उनको डिसाइड करने दें। आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जहां पे उनको डिसीजन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे कोई इवेंट में जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर मार्केट भी जा रहे हैं, और आपको बच्चे को क्या पहन के जाना है, आपके बच्चे को क्या पहन के जाना है, कि आप उसे डिसाइड करने दें। आप उसके लिए कपड़े निकाल के मत रखो। या तो आप उसको दो ऑप्शन दे दो कि बेटा इन दोनों में से आप कौन सा पहनोगे, आपको चूज करना है। कोई दो ऑप्शन, जैसे कि कोई कलर्स के ऑप्शन हो गए कि आपको क्या खाना है, या फिर आपको किस कलर की स्टेशनरी चाहिए, किस कलर की नोटबुक चाहिए। तो ऑप्शन जो है उसमें डिसीजन छोटी छोटी चीजों में बच्चों को लेना शुरू कर दे। आप बच्चों को लिबर्टी दें, फ्रीडम दें, कि वो चूज कर सके ऑप्शंस में से। इससे उन्हें डिसीजन मेकिंग आएगी और वो खुद का डिसीजन ले पाएंगे और खुद मैनेज भी कर पाएंगे चीजों को। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है हमें उनके साथ में कनेक्शन बिल्ड करना है, इमोशनल जो कनेक्शन है वो बिल्ड करना है। और कैसे करना है? उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करके, कि हम उनको सिखाएं कि कई बार जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं, सोशली एक्सपोजर मिला उनको, वो नए बच्चों से मिलेंगे, हो सकता है लड़ाई भी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरे को ये बोला,
वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ नहीं बैठा, दूसरे के साथ में बैठ गया। जो प्री स्कूल वाले बच्चे हो वो बहुत पजेसिव होते हैं, उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे में उन्हें अपनी जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनसे पॉजिटिव बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा है, वो आपको आके कंप्लेन करता है कि मेरा जो दोस्त है उसने मेरी पेंसिल ले लिया आज स्कूल में, तो इस हम जनरली एज ए पेरेंट क्या करते हैं कि ठीक है, मैं कल उस बच्चे को डांटूंगी और मैं आपकी मैम से बात करूंगी कि वो बच्चे को डांटे और कल से नहीं लेगा वो आपकी पेंसिल। इसके बजाय आपको पहले उससे क्वेश्चन करना है कि बेटा, आपको पता है कि उसने आपकी पेंसिल क्यों ली? हो सकता है बच्चे को पता हो कि क्योंकि उस बच्चे के दूसरे बच्चे के पास में पेंसिल थी नहीं, इसलिए उसने पेंसिल ली थी। तो आपको अपने बच्चे को दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना सिखाना पड़ेगा कि कैसे हम दूसरों के नजरिए से देख सकते हैं कि उसको जरूरत इसलिए उसने पेंसिल ली। तो अगली बार आप उसको बस ये बोल देना कि आप मेरे से पूछ के ले लो पेंसिल। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और तरीके से देखना सिखाना है हमारे बच्चे को। और उनको ये सिखाना है कि आपको गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है कि उसने बिना पूछे आपसे पेंसिल ले ली, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो शायद मुझे भी बुरा लगता। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि उसने पेंसिल क्यों ली, और कल आप जाके उसको बोलना कि अगर आपको कोई चीज, उस बच्चे को कोई चीज की जरूरत है तो आपसे पूछ के ले ले। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है अपनी चीजों को और मैनेज करने में, और एक पॉजिटिव जो थॉट्स है उनको मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलती है। और जो हमने पिछले बात करी थी टॉडलर्स में, जो टाइम आउट वाली एक्टिविटी की बात करी थी, वो यहाँ पे भी लागू होती है। अगर हमें बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है तो वहां पे इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ भी टाइम आउट यूज करें। कि कोई भी अगर गलत काम करता है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट बिहेव करता है, तो तुरंत हम उसका टाइम कट कर दें या फिर टाइम आउट कर दें कि ठीक है, अब आपको खेलने को नहीं मिलेगा या फिर अब आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये गलत तरीके से बिहेव करा। तो इससे बच्चे को सीखने को मिलेगा कि हाँ, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। आई होप कि प्री स्कूल वाली जो 4 चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं ग्रेड स्कूल। ग्रेड स्कूल के अंदर हम बात करें तो इसमें वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेके 9th तक की हम बात करें, 9th क्लास तक के हैं। फर्स्ट टू 9th वाले बच्चे हैं, उनके साथ हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है वो हम अभी बात करेंगे। तो जो ग्रेड स्कूल वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट टू 9th वाले बच्चे, उनको यहाँ पे जब फर्स्ट टू 4th तक वो आते हैं तो वो सही गलत में डिफरेंस करना सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे पेरेंट्स की और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सही चीजों को सही माने और गलत को गलत माने, वो डिफरेंशिएट सही कर पा रहे हैं ना। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट मैं समझती हूँ कि किस तरीके से कई बार बच्चे हैं वो गलत चीजों को सही मान लेते हैं और ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना या फिर अग्रेशन यूज करना या फिर रोना बहुत जल्दी जल्दी, तो बच्चों को लगता है कि शायद यही सही तरीका है हमारी बात को मनवाने का। तो वो कहीं ना कहीं उनको सही राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहला है, अब हम उनको सही गलत में डिफरेंस करना सिखाएं कैसे। तो जब भी कोई भी डिसीजन लेने की बात हो, जहां पे भी ऑप्शंस हो सही और गलत का, वहां पे आप बच्चे से बात करो, कम्युनिकेट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा बोल रहा है मेरे को स्कूल नहीं जाना। अब हमें उसे ये सिखाना है कि स्कूल जाना सही चीज है और स्कूल ना जाने का बहाना बनाना गलत है। तो आप उसको डायरेक्टली बोलो मत कि स्कूल ना जाना आप बहाना बना रहे हो, ये गलत है। आप उसको ये बोलो कि आप अगर स्कूल नहीं जाओगे तो क्या होगा, आप जाओगे तो क्या होगा। आप उससे पूछो, उसके प्रोस एंड कॉन्स पूछो कि अगर जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं जाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और उसके बाद उन्हें खुद ही डिसीजन लेने दो। जब बच्चा खुद सोचेगा, आपके साथ शेयर करेगा, जब मुंह से बोलेगा, तो उससे बहुत उसको बच्चे को खुद ही क्लैरिटी हुई। तो
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको डिसीजन लेना सिखाना है हमें, कि कैसे सिखाएंगे। दोनों चीजों के बारे में बात करूं कि क्या से, अगर सही, अगर आप स्कूल जाते हो तो क्या होगा, नहीं जाते हो तो क्या होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इससे वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब दूसरी जो चीज है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन के बारे में, जो ग्रेड स्कूल वाले बच्चे हैं उनका, वो है कि कई बार हमें एज ए पेरेंट हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चा है, उसको इस तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, लेकिन हम उसको क्लियर, कभी हमने उसको बताया ही नहीं कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें उसे एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है वो बतानी है। जैसे कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा बच्चा जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आए तो हमेशा उनको ग्रीट करे, लेकिन मैंने कभी उस बच्चे को बोला ही नहीं कि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और जब कोई मेहमान आए और उसने ग्रीट नहीं किया तब मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया कि बेटा आपने नमस्कार नहीं किया। लेकिन मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था कि जब भी कोई नया गेस्ट आए तो मुझे नमस्कार करना है। यहाँ पे हम क्या होता है, जब गेस्ट आ जाता है उसके सामने उसको बोलते हैं कि बेटा आपने नमस्कार नहीं किया। तो ये वाली बात है कि एक्सपेक्टेशंस की, कि अगर हम पर्टिकुलर बिहेवियर चाह रहे हैं अपने बच्चे से, तो उसके बारे में हमने उसको पहले कन्वे किया होना जरूरी है। और जो फर्स्ट टू नाइन्थ ग्रेड वाले बच्चे हैं वो अच्छे से इन चीजों को समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या एक्सपेक्टेशंस उनसे रख रहे हैं। और उनको हमें ये भी बताना है कि अगर वो उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या उनको नुकसान होगा या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो हमें बैलेंस बनाना है प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कि फॉर एग्जाम्पल कई बार हम ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, अगर बच्चे ने एक अप्रोप्रिएट बिहेव किया है तो हम इनफ से भी ज्यादा उनको बेनिफिट दे देते हैं। इससे बच्चा है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है उनकी। या फिर कई बार हम उनको जरूरत से ज्यादा पनिशमेंट दे देते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है। एक बैलेंस बनाना है कि लिमिट जो है वो सेट करके रखनी है कि कितना प्रिविलेज देना है, कितना रिवॉर्ड देना है, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, तो ये कुछ तीन चीजें हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आती है वही सेम जो हमने अभी तक बात करी। हमें, हम जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे को जिस तरीके से भी बिहेव करना, वो हमें खुद दिखाना पड़ेगा उनको। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरों को रेस्पेक्ट करे और पेशेंस रखे, अग्रेसिव बिहेवियर ना करे, तो हमें खुद वैसा करके दिखाना पड़ेगा उनको। हमें खुद अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा, और हमें खुद टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमें खुद हमेशा रेस्पेक्ट करके बात करनी सीखनी पड़ेगी। तो ये, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, जो फर्स्ट टू नाइन्थ ग्रेड वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप बच्चे को पनिशमेंट कम से कम दे। पनिशमेंट जरूरी नहीं होती है डिसिप्लिन में रखने के लिए। पनिशमेंट सिर्फ अकेला तरीका ही नहीं है डिसिप्लिन का। और हम पॉजिटिवली भी बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। इसीलिए फिजिकल पनिशमेंट तो कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये उनकी सेल्फ स्टीम को हार्म करता है, सेल्फ इमेज को हार्म करता है, और आपसे भी उनका गैप बढ़ जाएगा। बच्चा आपसे दूरी बना लेगा अगर उसको आप फिजिकली पनिश करोगे, आप उसको थप्पड़ मारोगे या फिर मारपीट करोगे, तो बच्चा कभी आपसे कनेक्टेड फील कर ही नहीं पाएगा। और ये ट्रॉमा जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसके साथ में रहता है, तब भी उसको फ्लैशबैक्स आते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे मारा था। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि फिजिकल पनिशमेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है डिसिप्लिन में रखने का। हमें स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा बच्चों के ऊपर। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है एडोलसेंट और टीनेजर्स की, कि जो टीनेजर्स हैं, जो हम 10th 11th 12th वाले जो बच्चे हैं, उनको कैसे डिसिप्लिन सिखाएं। वो काफी चैलेंजिंग होते हैं। उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है टीवी का, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है मोबाइल का, सोशल मीडिया का, यूट्यूब से वो देख के सीखते हैं। वो
इंस्टाग्राम से देख के सीखते हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। छोटे बच्चों को तो हम फिर भी कर पाते हैं मैनेज, लेकिन जो टीनेजर्स है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। इससे पहले कुछ पेरेंट्स ने मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज किए, तो आई वुड रीड आउट देम क्विकली एंड देन हम टीनेजर्स की बात करेंगे। Sometime when we use timeouts, they behave more aggressively. In that case, what should we do? अगर आप अचानक से टाइम आउट खुद ही डिसाइड करके कर लोगे, तो बच्चा डेफिनेटली एग्रेसिव बिहेव करेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ऐसा कर दोगे। इसीलिए जो मैंने बात करी, पहले क्लियर रखो। आप पहले बात कर लो कि अगर आपने ऐसा बिहेव करा तो आपका टाइम कट हो जाएगा और हम टाइम आउट यूज करेंगे। तो उस टाइम पे वो अपने आप ही, उसको पता होगा, अब ऑलरेडी उसके दिमाग में होगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो टाइम आउट यूज करेंगे मेरे पेरेंट्स, तो उसका एग्रेशन नहीं आएगा वहां पे। उसको पता रहेगा, एक्सपेक्टेड होगा। मेरा बेटा छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है। आपको, वो आपके बच्चे का हो सकता है उसको सेल्फ एस्टीम इशू हो, या फिर उसे लगता हो कि कई बार बच्चे रोने को अपना एक सेल्फ डिफेंस बना लेते हैं। उनको लगता है कि उनका हर काम रोने से ही हो सकता है। तो आप कोशिश करिए पता करने की कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है, उसने कहाँ से सीखा ये। हो सकता है उसने किसी दूसरे बच्चे को देख के सीखा हो कि रोने से काम हो जाता है, या फिर जेन्युइनली हो सकता है कि उसको इमोशंस को रेगुलेट नहीं करना आ रहा हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप या तो एक बार मेरे से कंसल्ट कर लीजिएगा स्कूल आके, कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में। मैम पहले खुद अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल बने, जिससे कि वो डिसिप्लिन को लाइफ में डेफिनेटली। जो मोबाइल एडिक्शन वाली बात है और डिसिप्लिन की बात है, ये सारी चीजों में ही, चाहे कोई भी चीज हो जो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है कि हम पहले खुद करें। मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई हैव टू डिस्कस वन रियल केस अबाउट द चाइल्ड। डेफिनेटली मानसी मैम, आप एक काम करिएगा, या तो अगर मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप स्कूल आके और डिस्कस कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप फोन पे बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हम आराम से उसको उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अडोलसेंट और टीन्स की। जल्दी से हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टीनेजर्स काफी चैलेंजिंग होते हैं। जो टीन्स होते हैं उनको हैंडल करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इमेज बना चुके होते हैं, और ऑलरेडी वो एक स्टेब्लिश हो चुका है उनका पैटर्न। उनका रूटीन भी फिक्स हो चुका होता है इस एज तक आते आते। ऐसे में यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चों को अनकंडीशनल लव देना है। अनकंडीशनल लव और सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अब आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल क्या है। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि हम बिना कंडीशन के, फॉर एग्जाम्पल जनरली हम क्या करते हैं, अगर बच्चे हमारी बात मानेंगे तो हम उन्हें प्यार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 70% आए या उससे ऊपर आए, तो मैं आपके साथ में टाइम स्पेंड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या फिर जब भी कभी ऐसा होता है कि अपने बच्चे ने कोई, टीनेजर्स की बात कर रही हूँ मैं, सारे एज ग्रुप की बात नहीं कर रही, हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से काम करना होता है। टीनेजर्स में क्या होता है, हमें उन्हें कंडीशंस नहीं लगा सकते हम उनपे, कि अगर वो अप्रोप्रिएट बिहेव करेंगे तो ही हम उनसे प्यार करेंगे। अगर आप उनको अनकंडीशनली लव करोगे, चाहे उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है स्कूल में, चाहे वो स्टेज पे नहीं बोल पाता, चाहे वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर उसके बहुत सारे दोस्त हैं, किसी भी कंडीशन में भी आप उसे इक्वली अगर प्यार करोगे, इक्वली एक्सेप्ट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा, और तब हम उसको डिसिप्लिन में भी ला सकते हैं। मोस्टली टीनेजर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे भी मेरे साथ में ये शेयर करते हैं कि जब मैं अच्छा काम करता हूँ तब तो मेरी मम्मी या पापा मेरे को प्यार करते हैं, और मुझसे एक भी गलती हो जाए तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घर का हमेशा काम करता हूँ, मैं हमेशा मम्मी की हेल्प करती हूँ या करता हूँ किचन में काम करने में या फिर घर के कामों में, लेकिन अगर एक दिन मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरी मम्मी भूल जाती है कि मैंने इतने दिन काम किया और मुझे डांट देती है। ये नहीं करना है। अगर आपका बच्चा टीनेज है तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं करें
कि अगर एक दिन बच्चे ने नहीं किया तो आप उससे बात करो कि बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर मन नहीं था, या फिर क्यों नहीं किया, भूल गया था, क्या हुआ। इससे बच्चे को लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को याद है कि मैं इतने दिन से तो काम कर रहा हूं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, वो है कि आपको उसको, टीनेजर्स को बहुत जरूरत होती है बात करने की। आई वुड रिक्वेस्ट कि जिनके भी बच्चे टीनेजर, टीन वाली जो एज ग्रुप उसमें है, ज्यादा से ज्यादा बात करो उनसे। उनसे हर चीज के बारे में बात करो, कि उनकी चॉइसेस के बारे में बात करो, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मान लो बीटीएस पसंद है तो वो क्यों पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है तो वो क्यों पसंद है, इंस्टाग्राम पसंद है तो वो क्यों पसंद है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी पसंद है तो वो क्यों पसंद है, उनका क्या अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके बारे में भी बात करने से आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। और ये उनको एक डिसिप्लिन में और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। बच्चों को सिक्योर फील होता है, उनको कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा आपसे कभी। वरना ये छोटी छोटी चीजें भी हम जब शेयर नहीं करते हैं तो हमें, हमारे बच्चे वो सीख जाते हैं कि शायद ये तो हम पेरेंट्स को शेयर ही नहीं कर सकते, भले कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और धीरे धीरे फिर वो बड़ी बातें भी छुपाने लग जाते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि आप कैसे कनेक्शन बनाओगे। आप उनके फ्रेंड्स को भी फ्रेंड्स बनाओ। जैसे आपका बच्चा अगर 11th 12th में पढ़ता है तो आप उनके बच्चों, उनके फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट कर लो, उनसे बात करो, उनके फ्रेंड्स को भी उतना ही करीब से जानने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आप तो एक बच्चे पे कहीं ना कहीं ध्यान रख पाओगे कि वो किस तरीके के फ्रेंड्स बना रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ में वो टाइम स्पेंड कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना एज ए पेरेंट। किस संगत में रह रहा है। कई बार बच्चा गलत हैबिट्स भी अडेप्ट कर लेता है फ्रेंड्स की वजह से। तो अगर आप जानते होगे बच्चे के फ्रेंड्स कौन है, उनसे भी बॉन्ड बनाओगे, तो बच्चा हमेशा ध्यान रखेगा कि उसे किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप मिलोगे उनसे। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है कि हम, अगर बच्चा, कोई टीनेजर है, वो कोई भी एफर्ट करता है, कोई भी काम करता है, तो हम उसको अप्रिशिएट करें। अगर मान लीजिए उसने कोई भी अच्छा काम किया, कुछ भी अचीवमेंट हुआ, चाहे वो छोटा ही हो, चाहे उसने टीचर्स ने प्रेज किया हो, चाहे उसने स्कूल में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, चाहे उसने आपकी कहीं हेल्प करी हो, आपको कुछ नया सिखाया हो, कुछ भी काम किया हो, कोई भी अचीवमेंट हो, कोई एफर्ट हो, या कोई भी सक्सेस हो, सभी सिचुएशन में आपको उसे एक्नॉलेज करना है और हमेशा उससे बात करनी है। टीनेजर्स इतने मुश्किल नहीं होते, वो इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट उनके साथ किया जा सकता है अगर हम उनको अनकंडीशनल लव दे, अफेक्शन दे, कम्युनिकेट करें, उनको अच्छे से जाने और उनको अप्रिशिएट करें। तो हम टीनेजर्स को बहुत आसानी से डिसिप्लिन भी सिखा सकते हैं और उनको अपनी बात भी मनवा सकते हैं, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक नजर भी रख सकते हैं कि वो किस तरीके की संगति में रह रहे हैं और वो क्या चीजें कर पा रहे हैं। ये अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने बात करी थी। अब दो कुछ ऐसी चीजें जो हर एज ग्रुप में काम में आई, जो हमने अभी तक बात करी, वो है मॉडलिंग और कनेक्शन। कि आप, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको, आप जैसे बिहेव करोगे बच्चा वैसे ही बिहेव करेगा, वो आपको देख के सीखता है। तो मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप बच्चे के साथ में कनेक्शन बनाओ, इमोशनल बॉन्ड बनाओ, उसको अच्छे से जानो, उसकी पसंद नापसंद हर चीज का आप ध्यान रखो। इससे बच्चे को पता होगा आपके साथ में वो शेयर करेगा, चाहे वो कैसी भी बात हो। तो these were some techniques and strategies and some things to keep in mind while dealing with your child, कि हम उन्हें कैसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं इनडायरेक्टली। आई होप कि आप सभी को ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करी हो। अब अगर किसी भी पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए। जनरली 5 बजे हमें अपना वेबिनार फाइल अप करना होता है, सम अप करते होते हैं हम 5 बजे। आज थोड़ा सा 10 मिनट एक्सटेंड हो गया। कैन वी गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ दिस वेबिनार?
मानसी मैम, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि सर्टिफिकेट एज इन आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज का सर्टिफिकेट है स्पेसिफिकली? डू यू नीड इट फॉर टू प्रेजेंट समवेयर और व्हाट? और आई वुड से कि एक बार आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर लें, या तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा इफ यू हैव द कॉन्टेक्ट नंबर, नहीं तो आप ग्रुप में एक बार ड्रॉप कर दीजिएगा यही मैसेज, तो आपके नंबर वहां से मैं लेके और मैं आपको कॉल कर लूंगी। टाइम आउट पहले से एक्सप्लेन करने पर भी बच्चे टेंट्रम शो करते हैं, व्हाट टू डू? तो हो सकता है कि कोई और इशू हो जिसकी वजह से बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, हमें बच्चे को अच्छे से समझना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू नो कि आपका बच्चा कितने साल का है अभी? डॉक्टर सरिता, कैन यू प्लीज टेल मी कि आपका बच्चा कितने साल का है? 8 साल और 5 साल का? तो कई बार हो सकता है कि बच्चे दूसरे बच्चों को देख के भी टेंट्रम शो करते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता होता कि वो सही है या गलत है। यहाँ पे जो राइट और रॉन्ग की हमने बात करी थी कि बच्चों को क्लियर होना चाहिए, खुद से ही क्लियर होना चाहिए कि क्या सही, क्या अप्रोप्रिएट है और क्या नहीं है। तो हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों को देख के सीख रहे हो, दूसरे बच्चों ने किसी ने टेंट्रम शो किया और उनकी बात मान ली गई हो, तो शायद वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है, हो सकता है कि बच्चे को अपने जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे या फिर किस तरीके से बिहेव करे। ये भी एक रीजन होता है। जनरली बच्चे हैं, उनको एक ही तरीका आता है, या तो वो रोने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, चीजें पटकने लग जाते हैं। तो वहां पे आप, हमें जरूरत है कि बच्चे को अच्छे से समझने की कि वो क्यों कर रहा है। अगर बच्चा मोबाइल नहीं मिलने पर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाए तो उसे डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए? अगर आपके बच्चे को मोबाइल एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो हमने ग्रुप के ऊपर एक लिंक शेयर कर रखा है जिसमें हमने एक वेबिनार लिया था मोबाइल एडिक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार उस वेबिनार से गो थ्रू करें, तो यहाँ पे आपको शायद कुछ टेक्निक्स मिल जाएंगी, क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम में सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो आप एक बार उस वेबिनार के थ्रू आउट एक बार देखिए, और फिर आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही आप अगर वो क्लिप देख लेते हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको टेक्निक नहीं मिली है, तो वी कैन कनेक्ट। मानसी मैम, आप हमारा जो ग्रुप है ना, अभी मैं उसका लिंक दे दूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट टेक्निकल टीम टू पेस्ट द ग्रुप लिंक इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे हमने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो जो ग्रुप है, मानसी मैम अगर आप ग्रुप में नहीं है तो एक बार ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दे, वहां से मुझे आपके कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे और मैं आपको कनेक्ट कर लूंगी, मैं आपको कॉल कर लूंगी। और जो निखिल सर है, उससे भी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ये जो लिंक है उससे ज्वाइन करें ग्रुप, और वहां पे आप एक बार एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मोबाइल एडिक्शन वाली वीडियो है वो दोबारा शेयर करें, तो मैं एक बार दोबारा उसका लिंक शेयर कर देंगे मोबाइल एडिक्शन वाली का। महिपाल सर, आपका भी जो सवाल है वो मोबाइल एडिक्शन से रिलेटेड है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी एक बार गो थ्रू करें उस वीडियो से। ठीक है, हम आप जो मोबाइल एडिक्शन वाली वीडियो वो दोबारा शेयर कर देंगे वहां पे एक बार, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद आपको, आई एम श्योर कि आपको टेक्निक मिल ही जाएगी और आपको हेल्प हो जाएगी उस वीडियो से। उसके बाद में भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तो वी कैन कनेक्ट फर्दर।
आई होप कि सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप ग्रुप के अंदर हमें भेज सकते हैं। मैं ग्रुप का जो एक बार लिंक या फिर मैं बोलूँ जो जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। लिंक के साथ में एक क्यूआर कोड मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो स्कैन कर लें क्यूआर कोड। और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इजीली ग्रुप से जुड़ सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ये आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्यूआर कोड आप दूसरे पेरेंट्स के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। सबके सारे पेरेंटिंग के ड्यूरेशन में सबको फेस करनी पड़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, यही हमारा पर्पस भी है इन वेबिनार्स को करने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको हेल्प हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे। आई होप कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और अगले वेबिनार में हम लोग बात करेंगे, हम लोग डायरेक्टर सर से मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे कि वो अभी रिसेंटली जापान विजिट करके आए, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था ये हम जानेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी डेफिनेटली अगले वेबिनार को ज्वाइन करें, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। So I wish you all the very best, and I wish you happy holidays, everyone, and see you soon in the next webinar. Thank you so much for connecting with us today.